नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिस्ट्री का तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसने भी पहले दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया? ए. काउर, बी. विक्टर इमैनुअल, सी. गैरिबाल्डी, डी. मेजिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेजिनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन सन 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजिनी ने किया था। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? ए. रथ दौड़, बी. पासे का खेल, सी. पोलो, डी. घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पासे का खेल। प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु घाटी के लोगों को पासे का खेल की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का साधन पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि था। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ए. फारसी भाषा, बी. हिब्रू भाषा, सी. अरबी भाषा और डी. संस्कृत भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा। प्रिय विद्यार्थियों, चचनामा मूल रूप से अरबी भाषा में है। यह मुख्यतः सिंधु के इतिहास से संबंधित है, जो अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत है। इसकी रचना अली अहमद ने की थी और अरबी लेखक अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद, जिसे भारत की खोज नाम से भी जाना जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? ए. राष्ट्रीय योजना समिति, बी. बम्बई योजना, सी. प्रथम पंचवर्षीय योजना और डी. द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रिय विद्यार्थियों, नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो 1956 से लेके 1961 तक था। इस योजना का उपनाम भौतिकवादी योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दे रखा है, कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्ग में और भी विभेद कर दिया। तो अभिकथन तो एकदम सत्य है। और जो कारण दे रखा है इसका वो है, कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि वृद्धि हुई। तो कारण भी एकदम सही है। कारण सही तो है लेकिन इसका संबंध अभिकथन से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है तथा दूसरे को कारण आर। कथन ए दे रखा है, मोरलैंड के अनुसार भारत के निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। तो कथन तो एकदम सत्य है। और कारण क्या दे रखा है? कारण दे रखा है, बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। तो कारण भी एकदम सत्य है और जो कारण है वो कथन की सही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। ए. सारनाथ, बी. शहबाजगढ़ी, सी. धौली, डी. उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 शहबाजगढ़ी। फिर ये विद्यार्थियों अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरेमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरेमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से और खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा से है, जबकि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में स्थापित अभिलेखों में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? ए ज्ञात्रिक जनजाति, बी मल जनजाति, सी लिच्छवी जनजाति और डी शाक्य जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञात्रिक जनजाति। प्रिय विद्यार्थियों, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ज्ञात्रिक जनजाति से थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था और इनकी माता त्रिशला विधेयदत्ता लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ताम्र पाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग और पाषाण युग। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आया था पाषाण युग, उसके बाद आया था ताम्र पाषाण युग, फिर आया था कांस्य युग और सबसे अंत में आया था लोह युग। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 3, 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बर्नियर, इब्न बतूता, हवेनसांग और विलियम होजेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, हवेनसांग सबसे पहले आया था, उसके बाद आया था इब्न बतूता और उसके बाद आया था बर्नियर और इसके बाद आया था विलियम होजेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हवेनसांग 629 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। उसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जबकि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और बर्नियर 1656 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था, जो दारा शिकोह और औरंगजेब के उत्तराधिकार संघर्ष का साक्षी बना। और विलियम होजेज 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कैप्टन कुक के साथ प्रशांत महासागर की यात्रा करते हुए भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 यात्री को सूची 2 शासक जिनके शासनकाल में ये यात्री भारत दर्शन आए को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। सूची 1 में यात्री का नाम और सूची 2 में शासक का नाम दे रखा है। तो इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और सर थॉमस रो किसके समय आया था? यह आया था जहांगीर के समय। और पीटर मुंडी किसके समय आया था? पीटर मुंडी आया था शाहजहाँ के समय। और बर्नियर किसके समय आया था? बर्नियर आया था औरंगजेब के समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। जहीरुद्दीन कौन था? बाबर था। और जलालुद्दीन कौन था? जलालुद्दीन था अकबर। और नूरुद्दीन कौन था? नूरुद्दीन था जहांगीर। और आलमगीर कौन था? आलमगीर था औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ग्रीक, रोमन, शक, प्रतिहार। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले कौन आए थे? रोमन आए थे। उसके बाद कौन आए थे? ग्रीक। और उसके बाद शक और फिर आए थे प्रतिहार।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देवताओं का ऋग्वेद कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा महत्व इंद्र का था, उसके बाद अग्नि का था, फिर वरुण का था और उसके बाद मरुत का था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मरुत, पर्जन्य आदि थे और ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र की स्तुति पर 250 सूक्त मिलते हैं और ऋग्वेद के दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि हैं। अग्नि की स्तुति पर 200 सूक्त मिलते हैं। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। मरुत आंधी तूफान के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में किस नदी का पानी पीते थे? यमुना नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। प्रिय विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर गंगा नदी का पानी पीते थे। इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू त्यौहार होली और अन्य त्योहारों में भाग लिया, जबकि अब्बुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन-ए-अकबरी में इस बात का जिक्र किया है कि मुगल शासक अकबर पीने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? आमेर, औरंगाबाद, किशनगढ़, मकराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकराना। प्रिय विद्यार्थियों, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर मकराना से लाए गए थे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में करवाया था और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ये बात आप ध्यान रखना कि ताजमहल का स्थापत्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, धर्मत का युद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था और जो धर्मत का युद्ध है वह लड़ा गया था 15 अप्रैल 1658 को और जो बक्सर का युद्ध है वह लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। अभिकथन ए दे रखा है अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था। तो अभिकथन तो एकदम सही है और जो कारण है वो दे रखा है मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था। तो कारण भी एकदम सही है। देखिए विद्यार्थियों, अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था क्योंकि मध्य एशिया की राजनीति से मुगलों का संबंध विच्छेद हो गया था। भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार हेतु एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। साथ ही राजपूतों की वीरता, स्वामी भक्ति एवं वफादारी ने अकबर को इनसे मित्रता बनाने हेतु प्रेरित किया। अतः ए और आर दोनों ही सही है और ए की सही व्याख्या आर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित भक्ति संतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चैतन्य, रामानुज,
तुकाराम, नामदेव। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले कौन हुए थे? रामानुज हुए थे, उसके बाद नामदेव, और उसके बाद हुए थे चैतन्य, और फिर हुए थे तुकाराम। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, रामानुज का काल 1017 से 1137 ईस्वी, जो कि 11वीं-12वीं शताब्दी है में था, और जो नामदेव महाराष्ट्र के संत थे, इनका समय 1270 ईस्वी में इनका जन्म होता है, यानी 13वीं शताब्दी का था। और चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ, जबकि तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी ये शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष हुई? 1908, 1910, 1912, 1914। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1910। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई, और इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम स्थल है। 1910 ईस्वी में ही इलाहाबाद में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।